अपने पास पांचवी प्रश्नावली है समांतर श्रेणी, और इसको अपन मतलब शॉर्टकट के अंदर एपी कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म के अंदर। अब आपके समांतर श्रेणी जो है ना 10वीं में 3 अंक की प्रश्नावली, कितने अंक की प्रश्नावली है? 3 अंक की। और इसमें से लगभग ज़्यादातर एक क्वेश्चन ही आता है। कितना क्वेश्चन आता है? एक क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का आता है सीधा सा, ठीक है। मतलब थोड़ा इसमें बड़े सवालों के ऊपर आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि जो 3 नंबर क्वेश्चन है वो आने के चांसेस बनेंगे। अब इसमें आपको है ना कुछ बेसिक बातें जो है वो काफ़ी हद तक इसमें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहली बात है कि समांतर श्रेणी कहते हैं किसे अपन? समांतर श्रेणी वो श्रेणी होती है जिसमें संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है ना वो हमें समान रहता है। जैसे अपन उदाहरण के तौर पर अगर बात करें एग्जाम्पल में, तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2, 4, 6, 8, ये ऐसे कर दिया। तो अब बताओ ये समांतर श्रेणी है या नहीं है? तो ये समांतर श्रेणी है। क्यों है समांतर श्रेणी? क्योंकि देखो इन दोनों के मध्य का अंतर कितना आ गया? 2 आ गया। इन दोनों के मध्य का अंतर कितना आ गया? 2 आ गया। इन दोनों के मध्य का अंतर कितना आ गया? 2 आ गया। तो मतलब ये वाली मेरे जो है समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। अगर यही मैं कह दूं, अगर प्रश्न मैंने जैसे एग्जाम्पल में ऐसे लिख दिया 2, 5, 6, ये ऐसे कर दिया, अब क्या ये समांतर श्रेणी है क्या? तो ये समांतर श्रेणी आपके नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 से 5 के मध्य अंतर कितने का? 3 का। और 5 के 6 के मध्य अंतर क्या है? लगातार संख्या की। तो मतलब इनका जो है अंतर अलग अलग हो गया, एक अंतर है क्या? तो क्या अगर इनका आपका अंतर अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब ये आपके समांतर श्रेणी में नहीं है। और जो मध्य का अंतर होता है उसको अपन कहते हैं सार्व अंतर। मध्य में जो अंतर रहेगा ना उसको अपन क्या कहते हैं? सार्व अंतर, सार्व अंतर। और इसको अपन डी से लिखते हैं। इसको किससे लिखा जाता है? डी से। तो मतलब इस समांतर श्रेणी के अंदर आपका सार्व अंतर कितना रहेगा? मतलब डी कितना रहेगा? तो क्या डी बराबर कितना रहेगा? इसके अंदर 2 रहेगा अपने पास, ठीक है। ये छोटी सी बात आपको इसकी मतलब समांतर श्रेणी किसे कहते हैं उसके बारे में अपनी ये बात होगी कि अगर कोई एक श्रेणी दी गई है, मतलब कोई श्रृंखला है, उसके सबके अंदर बराबर अंतर आ रहा है, मतलब सार्वंतर जो डी जो है सबका समान है, इसका मतलब वो समांतर श्रेणी है। और अगर सबका डी समान नहीं है, इसका मतलब वो समांतर श्रेणी अपने पास में नहीं है। अब अपन आगे बात करते हैं इनके सूत्रों की। तो जैसे अपने अभी यहाँ में लिखा था, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ एक बार एग्जाम्पल इसका। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ था अपने पास में कि 2, 4, 6, 8 और ये आगे। इसमें जो ये सबसे पहले लिखा हुआ इसको अपन कहते हैं पहला पद। क्या कहते हैं भाई? पहला पद। सेकंड नंबर लिखा हुआ दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। मतलब 1 नंबर पे वो पहला पद है, 2 नंबर पे वो दूसरा पद है, 3 नंबर पे तीसरा पद है, 4 नंबर पे कौन सा पद है? आपका चौथा पद है, ठीक है। ये अलग अलग आपके पास पद आ गए इसके। फिर अपन ने बात की जब ये 4 पद हो गए तो देखो आप, मैंने यहाँ लिख देता हूँ कि भाई पहले पद को अपन कहते हैं ए। जो पहला पद रहेगा इसके अंदर उसको अपन क्या कहेंगे? ए कहेंगे। जो दूसरा पद होता है उसको कहेंगे अपन A2, दूसरा पद। इस पहले पद को ए भी कह सकते हैं अपन और इसको A1 भी कह सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे पद को क्या कहेंगे अपन? A2 कहेंगे। तीसरे पद को क्या कहेंगे अपन? A3 कहेंगे। अब आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि चौथे पद को अपन क्या कहेंगे? A4, पांचवें पद को A5, छठे को A6, सातवें को A7। ये अलग अलग प्रकार के नाम रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे करते करते चलता जाएगा। एक लास्ट में पद आता है जिसको अपन कहते हैं nवा पद। क्या कहते हैं भाई? nवा पद, जिसको अपन कहेंगे an। क्या कहेंगे? an। और इसका सूत्र होता है an बराबर, लिखा दिया आपने, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। क्योंकि देखो अभी ये सूत्र कैसे बना, तो इसमें आपको प्रत्येक के सूत्र पता रखना है कि A1 का तो कुछ नहीं, A1 ही रहता है। अगर आपको बात करते हैं A2 की, तो एक कम जितना आपका ये n, ये वाला सारे n है, ये वाला सारे क्या है? n। पदों की संख्या को n कहते हैं। तो कि जितना n है ना उससे एक कम होता है d। तो अगर इसका फॉर्मूला बनाना है, इसका फॉर्मूला रहेगा a प्लस डी। क्योंकि यहाँ पे दूसरा पद था तो एक बार डी आएगा। अब तीसरा पद है ना तो सूत्र रहेगा क्या? a प्लस 2d रहेगा, ठीक है। अगर ऐसे मैं कह दूँ, अगर यहाँ पे मेरा चौथा पद होता A4 होता तो सूत्र क्या बन जाता है इसका? a प्लस 3d बन जाता है। मतलब एक कम d होता है, तो यहाँ पर भी आपने क्या कर दिया? n में से एक घटा दिया, साथ में क्या लगा दिया आपने? d लगा दिया, ठीक है। ये इस प्रकार का काम रहता है। अभी आपका ये जो सूत्र है ये काफी इंपॉर्टेंट सूत्र रहेगा। पूरी 5.2 के अंदर ना आपके यही सूत्र काम लेना। पूरी 5.2 इससे हो जाएगी आपके, किससे? n वापस से। तो अब मैंने यहाँ पे क्या देखो कि इसमें आपको अगर पता नहीं है तो n का मतलब होता है पदों की संख्या। n का मतलब क्या होता है? पदों की संख्या। और d का मतलब जो होता है वो होता है क्या? सार्व अंतर। डी का मतलब क्या होता है इसमें? सार्व अंतर। देखो यहाँ पे आपको क्या चाहिए? ए चाहिए। ए का मतलब तो आपको पता है, ए का मतलब क्या होता है? पहला पद। वो आपको प्रश्न के अंदर दिया होगा तो वहां से अपन इसमें पहला पद लिख देंगे। एन का मतलब पदों की संख्या कितनी है वो यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, माइनस 1 करना है। डी का मतलब सार्वंतर होता है, सार्वंतर यहाँ लिख देना। अब बात आ रही है, सब चीजें ठीक है अपने पास, लेकिन अपने को डी का फॉर्मूला नहीं बताया भाई, डी कैसे ज्ञात करोगे?
तो डी ज्ञात करने का सूत्र होता है दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। मतलब अगर आपको डी ज्ञात करना है तो आपको करना पड़ेगा a2 माइनस a1, या अपन ऐसा कर सकते हैं a3 माइनस a2। अब ये क्या सिस्टम है, एक बार इसको देख लेते हैं। a2 माइनस a1, यही प्रश्न लेता हूं मैं। तो देखो ये वाला है आपका a1, ये वाला आपके a2, ये वाला अपने पास में a3 और ये वाला अपने पास में a4। तो दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो कि भाई आपको घटाना है क्या, 4 में से 2 घटाना है। कितना बचेगा, पीछे 2 बचेगा। अगला क्या कह रहा है, 6 में से 4 घटाना है। तो इधर घटा दो, 6 में से 4 घटे, पीछे कितना बच गया आपका, 2 बच गया। सबके अंदर देखो इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें 2 चेक कर लो आप। अगर दोनों में 2 आ रहा है तो मतलब डी का मान कितना हो गया आपका, 2 हो गया। और जिसमें डी का मान समान आ रही है वो वाली आपकी क्या होती है, समांतर श्रेणी है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये वाला आपका क्या है, एपी है। ये तो हो गया एनवें पद का। अब एक इसका सूत्र होता है जिसको होता है अपने योगफल का। किसका होता है, योगफल का। तो योगफल के फॉर्मूले में क्या है, देखो ये आपको ध्यान रखना भाई कि एन का मतलब क्या होता है, एन बराबर पदों की संख्या, एन बराबर पदों की संख्या, और डी बराबर होता है कि अपने पास में सार्वंतर। डी बराबर क्या होता है, सार्वंतर। ये 2 बात ध्यान रखनी है। और डी का फॉर्मूला भी आपको पता ही है कि डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2। ये 2 चेक कर लेना। अगर पूछे समांतर श्रेणी है या नहीं है तो 2 चेक करना है, वरना आपको बस एक बार घटा के उतने करना आपको, ठीक है। अब मैंने कहा आगे की बात अपन करते हैं। तो जो अगला जो फॉर्मूला ये 5.2 का तक तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना। अगर जब आप 5.3 में जाएंगे ना तो अपने एक नया सूत्र काम लेना पड़ेगा जिसको अपन कहते हैं योगफल। क्या कहेंगे, योगफल, समांतर श्रेणी का योगफल। इसको अपन लिखते हैं एस एन से। किसे लिखते हैं, एस एन से। और पदों की संख्या एनवें पद को किसे लिखते हैं अपन, ए एन से। पदों की संख्या क्या कहते हैं, एन कहते हैं। सार्वंतर का मतलब क्या होता है, डी। ए का मतलब क्या होता है, पहला पद। a2 का मतलब दूसरा पद। अब मैंने अगर योगफल ज्ञात करना है तो योगफल में देखो 2 फॉर्मूले। आपको मुख्य रूप से ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये प्रत्येक सवाल में आपके काम आ जाएगा। तो फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 और डी। इस फॉर्मूला आप सभी चीजों से वाकिफ हो। देखो एन का मतलब क्या होता है, पदों की संख्या। वो तो प्रश्न में दे दी रहेगी, या अपन ज्ञात भी कर सकते हैं। जैसे प्रश्न आएंगे उसके हिसाब से आप बता देंगे कैसे ज्ञात करेंगे। एन का मतलब क्या, पदों की संख्या। 2 का 2 लिखना, 2 का 2 लिखना। ए का मतलब क्या होता है, पहला पद। ए का मतलब क्या होता है, पहला पद। फिर वापस एन, एन का मतलब पदों की संख्या। डी, डी का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में, सार्वंतर। डी का मतलब क्या हो जाएगा अपने पास में, सार्वंतर। ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप इसका काम कर सकते हैं। और इसके अंदर एक और सूत्र होता है, ये या तो ये सूत्र काम ले लो, या फिर जो दूसरा सूत्र होता है उसके अंदर आपको पहला पद और अंतिम पद दिया होना चाहिए। क्या दिया होना चाहिए, पहला पद और अंतिम पद। ये इसको हटा देता हूं मैं। अगर योगफल का एक और फॉर्मूला होता है, योगफल, योगफल, इसके अंदर क्या कंडीशन रहेगी, ये मुख्य फॉर्मूला तो आपका यही है। मतलब ये वाला सेम ही है, थोड़ा उसको चेंज किया गया, उत्तर इससे और उससे सेम ही आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आपको यहाँ पे पहला पद वो अंतिम पद दोनों दिए होने चाहिए, दोनों दिए हो, ठीक है। पहले पद को तो अपन कहते हैं ए, जो पहला पद होता है उसको तो कहते हैं ए। और इसमें देखो अंतिम पद को अपन कहेंगे क्या, अंतिम पद, इसको कहेंगे अपन एल। और अंतिम पद होता है ना उसको अपन ए एन बी कहते हैं। ये ध्यान रखना, ए एन जो है आपके एन वाला सूत्र वाले में, उसमें आपको ए एन काम लेना है, और एस एन वाले में काम लेना तो उसमें आपको एल को काम लेना है। दोनों चीज आपके सेम टू सेम है, कोई ज्यादा समस्या वाली बात नहीं। फिर मैंने कहा इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो एस एन बराबर n/2 कोष्टक ए प्लस एल। बस ये इतना सा आपका क्या रहेगा, फॉर्मूला। अब इससे भी उत्तर सेम आएगा, इससे भी आएगा, लेकिन इसके अंदर कंडीशन क्या है, पहला पद और अंतिम पद होना चाहिए। इसके अंदर आपको देखो ए एन डी, एंड क्या होना चाहिए, ए एन डी, एंड। अगर एंड के मान आपने ज्ञात कर लिया तो आप कोई भी प्रश्न का योगफल है वो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इतनी सी बात ध्यान रखनी, इसके फॉर्मूले की मतलब बेसिक नॉलेज ये हुआ आपको किसका, समांतर श्रेणी का।